Hello, good morning. Good morning. Golden Good sunrise. golden sunrise. चलिए जी, सब उठ जाइए। आज मैंने मैसेज थोड़ा लेट दिया था। हो सकता है कुछ लोगों ने देखा ना हो। देखते हैं किसने नहीं देखा। कुछ लोगों ने गोल्डन सनराइज दीपा जी। और हो गई कल के रोड टीच की तैयारी। दीदी वेडनेसडे को क्लास होगी क्या? अभी बताती हूँ थोड़ी देर में कि आप क्या हम लेंगे, क्योंकि कल से हमारे फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं ना। मेरी आवाज वेडनेसडे मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हाय चंदा। हाय दीपा दीदी, हाउ आर यू? बहुत बिजी हो, वेरी बिजी। मैंने I'm seeing, I'm finding changes in Sanya. सनराइज सोनल I'm जी finding changes in Sanya. दीपा दीदी, कहीं पे तो उसका chanting चल रहा है. I'm finding change in her. Thank you so much. कहीं पे उसका healing हो रहा है somewhere. Thank you. और बताइए, आप लोगों को कोर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। और बहुत सारी प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत कोर्स है, अपनी पढ़ाई वाले दिन याद आ गए। जैसे सिलेबस होता था ना बहुत सारा सिलेबस। मैं इस सिलेबस को देख देख के ही डरती थी। जब मैंने सीखा था, जब भी क्लास ज्वाइन की थी, सिलेबस को देख देख के ही डरती थी। फिर मुझे समझ आ गया कि सिलेबस जरूरत है, जिस जिस चीज को पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि बहुत लेंदी है। अभी तो आपको मिला ही नहीं है, ये सोचिए। थ्योरेटिकल पार्ट अब मिलना स्टार्ट होगा जब मैं फ्री होंगी। बस जैसे क्लासेस नहीं लूंगी तो बस वो दूंगी आपको, ठीक है ना। तो अभी आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, रोज थोड़ा थोड़ा। और अगर अभी नहीं पढ़ पाए ना, फिर जीवन में कभी नहीं पढ़ पाओगे। वो तो है, इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, कि इंटरेस्ट नहीं समझ में भी नहीं आएगा। आपको पता है, ये वाला जो स्विच वर्ड की क्लासेस है ना, मोस्ट ऑफ क्या कहते हैं, 5-6 डेज की क्लास लेते हैं प्रैक्टिकल, है ना। 7 डेज की क्लास ले लेते हैं प्रैक्टिकल। और उसमें क्या सिखाते हैं, केवल स्विच वर्ड जो आपको मैंने एक्ट एड ये सब सिखाया था ना स्टार्टिंग, वो सारा सिखा देते हैं स्टार्टिंग वाला, ठीक है। अब उसके अलावा जो ये वाली जो चीजें ना, जितनी भी देंगे तो सब आपको थ्योरेटिकल देंगे, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं बताएंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल सीख लिया है कि क्या किस चीज से क्या रिलेट करना है, हमको ये सब आ गया है ना। मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना है, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। हाँ, करिए। आपका गोल्डन सनराइज इज मिरेकल वर्ड। मतलब मैंने तो अभी इसका यूज सबसे पहले आपके बताते साथ अपने गर्भ संस्कार वाले में शुरू किया था। सबके नाम के साथ में गोल्डन सनराइज लग चुका है। अच्छा, और हमको दूर से पता लग जाता है कि कौन सा मॉर्निंग ग्रुप में अगर कोई आया हुआ है तो हमारे ग्रुप से बैठे हुए हैं। और उनसे आज मैंने पूछा कि आपको कुछ चेंज नजर आया? आपने 2-3 दिन हो गए आपको नाम यूज करते, कई लोगों ने स्टेटस पे भी लगाया है। तो कहने लगे दीदी हमें ना बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बिना बात हम परेशान होते थे, छोटी छोटी बातें, अरे अब वो जैसे बच्चा फ्लैट मार रहा है तो भी परेशान होना, वॉमिटिंग आ गई तो भी परेशान होना, अब हम इन सब चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। उनका ये कहना। तो वो लोग मतलब उनको इतनी फेथ हो गई कि अगर हमने कुछ कहा है उनको तो इसके पीछे कुछ है। फिर उनका हम नाम भी चेंज कराते हैं। जैसे गोल्डन सनराइज उन्होंने कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा, तो मैंने कहा इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप गोल्डन सनराइज को कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखोगे, ये यूजलेस है। तो वो लोग तभी चेंज भी करते हैं, उसको करेक्ट भी करते हैं और सब बता रहे हैं क्या रिजल्ट आ रहे हैं। फेथ रखी हुई है उन्होंने। तो ये वाली तो वही है ना कि मिरेकल्स तो है, बस अपनाने वाला चाहिए। अब इतने बड़े स्विच वर्ड कोर्स में
अगर केवल गोल्डन सनराइज ने ही अगर अपना चमत्कार दिखा दिया, तो सोचिए कि इसका मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। स्विच वर्ड्स की क्लास में अगर हम इंजॉय करें इसको, तो इंजॉय करना पड़ता है, हर चीज को इंजॉय करना पड़ता है। हमको टेंशन लेके काम नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी है ना, आप हम सब क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स के लिए स्विच वर्ड चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी कोई प्रॉब्लम आई, जैसे कि अभी हमको न्यू हाउस नहीं मिल रहा है ना, तो हमको न्यू हाउस के लिए हमने चैंटिंग स्टार्ट कर दी, जो भी चैंट करना है। बट है ना, हमने क्या करा, अगर उसको टेंशन में किया, अगर हमने उसको इस इंटेंशन से किया कि स्विच वर्ड वो चैंट करने से मेरा न्यू घर आएगा या नहीं आएगा, और आ जाएगा, चलो सपोज करो मेरा घर, न्यू घर मुझे मिल जाएगा, न्यू घर मुझे मिल जाएगा, इस एक टेंशन में किया ना अगर आपने, तो आपको वो काम नहीं करेगा। डाउट भी नहीं होना चाहिए। नहीं, डाउट के अलावा भी एक होता है प्रेशराइज। अगर आप कोई भी काम को प्रेशराइज करेंगे ना, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर आपने उनको मैथ्स का कुछ भी आपने कैलकुलेशन दी उनको कि ये कैलकुलेशन तुम्हारे को याद हो जानी चाहिए, तुम इसको कैसे भी करके शाम को मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके दिखाना, तुमको ये आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो बच्चे ना प्रेशर में करेंगे, और प्रेशर में करेंगे तो उसको क्या रात तक तो याद रहेगा, अगले दिन भूल जाएंगे, होता है ना ऐसा ही। तो वैसे, और अगर वो इसको एंजॉय से करे, उनको उस चैप्टर में, उस चीज में मजा आ रहा है, तो उनको जिंदगी भर याद रहेगा, है ना। वैसा ही स्विच वर्ड है, सेम वैसा। प्रेशराइज मत करो अपने आप को कि मेरा स्विच वर्ड होने से काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं। स्विच वर्ड को एक एनर्जी के रूप में एंजॉय करो कि इससे मेरा काम हो जाएगा, हो गया है। पहले श्योर हो जाओ करने से पहले कि मेरा काम हो गया। एक और चीज है, मैं आपकी EFT जो यूज कर रही हूँ, मैंने बताया था आपको वेरी फर्स्ट डे में, बड़ी इंप्रेस हुई, मैंने करना शुरू किया। हाँ। अच्छा, हमारे ना एक ये जो पुराना जिस घर में हम रहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हमें सेल करके न्यू घर लेना था। इसका हम सेल के लिए हमने 2 साल से निकाला और हो ही नहीं रहा सेल। अभी आपकी EFT के बाद मैंने क्या करा, मैंने इसके सेल वाला तो बंद कर दिया, सेल वाली बात ही निकाल दी। मैंने कहा मैं ना दूसरा मेथड अपनाती हूँ, मैं नए घर के लिए प्रेयर करती हूँ। मैं ये प्रेयर ही नहीं करती कि ये सेल होगा तो हम नए घर में जाएंगे। मैंने कहा अपने आप ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, मैं तो उस पर फोकस करती हूँ। और हुआ क्या, ये तो सेल नहीं हुआ, लेकिन नए घर के लिए चांसेस बनने शुरू हो गए। वो समस्या तो यही है, लेकिन मैंने उस पर फोकस किया तो वो उसके चांसेस कम से कम दिखने शुरू हो गए। अभी तक वो चांस नहीं था। बस वही मैं आपको कह रही हूँ कि एंजॉय जितना करोगे ना किसी भी चीज को, उतना मजा आएगा। और स्विच वर्ड में भी ऐसा ही इतना मेरे को अपने ऊपर हंसी आ रही है कि मैंने इस चीज को छोड़ा तो वो छूट ही गई, नया नया हो रहा है। ये सिर्फ आपके साथ ही डिस्कस कर सकती हूँ, किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि मैंने क्या किया है। क्या किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है हमारे साथ। हाँ, पता है जैसे कि हमने मनी मैग्नेट कोर्स किया, 2 बार किया मैंने, 2 बार कराया मीन्स। तो जैसे फर्स्ट या सेकंड वाले में शायद, और ये सब ना आपके IVS वाले ज्यादा थे एक्चुअली उसमें भी। हाँ, मैंने हमारे यहाँ अभी भी लगा हुआ है सबके नाम के साथ मनी लगा हुआ है। पता लगता है कि हम तो हंसते हैं, भैया वो मनी कहाँ मैग्नेट करके लाए हो, हमें बांट दो हम तो बैठे हैं। तो वो सारे मनी मैग्नेट है ना मेरे यहाँ से निकले हुए है ना। वो जो मनी मैग्नेट है ना, तो एक दिन मैंने मेडिटेशन कराया, उसमें मेरा ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन रहता है क्लास में, ठीक है। तो एक दिन मैंने मेडिटेशन कराया कि आपके पास पैसा आ रहा है, ऐसा वैसा जो भी, पूरा मेडिटेशन कराया। और अगले दिन मेरी क्लास में आके, जबकि तीसरा दिन ही था उस दिन शायद, है ना, 3rd डे था, और एक मेंबर बोलते हैं कि मैम हम है ना बाहर निकले, घर के बाहर, और मिरेकल हुआ, मुझे वहां पैसे मिले छत पर। बारिश आ रही थी, तूफान आ रहा था, आंधी आ रही थी, और पैसे भी मिले साथ में। तो ये है ना, आपने जो मनी मैग्नेट का जो मेडिटेशन कराया ना, वो बहुत पावरफुल था, और उससे मनी दिखने लग गया सब जगह। तो आज मतलब आंधी तूफान के साथ पैसा भी आने लग गया खींच के। तो इतना बिलीव हो जाता है किसी चीज के साथ। ठीक है ना। तो वो एंजॉय करने वाला चाहिए, मेन बात है एंजॉय कितना किया। क्लास में सबने बहुत एंजॉय किया मनी मैग्नेट में। अब मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि मनी मैग्नेट का मतलब ये नहीं है कि आपको अगले दिन पैसे की बरसात होने वाली है, ठीक
ठीक है ना, ऐसा तो कुछ नहीं होता। वैसे ही स्विचवर्ड के साथ ये है कि आप ऐसा सोचो कि आज मैंने स्विचवर्ड की क्लास ज्वाइन कर ली और कल मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, तो ऐसा कहीं से भी कहीं कुछ नहीं है, कोई भी क्लास के साथ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप जिंदगी भर, शायद मेरी क्लास में आने वाले तो कोई भी कोर्स को कहते हैं तो इंटेंशन खराब, मतलब इंटेंशन जो होती है ना वो लाइफ टाइम के लिए चेंज हो जाती है। अभी तो क्या है कि अपने पास टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम थी, नहीं तो मैं स्विचवर्ड से रिलेटेड आपको मेडिटेशन कराती। तो वो अब कल से सबके पर्यूषण स्टार्ट हो रहे हैं, तो फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम ऐसा करेंगे 10 दिन तो केवल थ्योरेटिकल पार्ट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपकी 2 से 3 क्लासेस ले लूंगी, उसमें केवल मेडिटेशन और एक्स्ट्रा जो भी रह गया होगा वो करा दूंगी, ठीक है? क्योंकि कनेक्ट होना जरूरी है, स्विच वर्ड से कनेक्ट होना जरूरी है हमको। कोई भी चीज हो, मनी हुआ तो मनी से कनेक्ट हो जाइए। स्विच वर्ड से मनी कैसे आता है, ऐसे तो थोड़ा बहुत बता दिया था मैंने, आप लोगों को दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, ठीक है? उसके अलावा भी मैं थोड़े से टिप्स दे दूंगी आज की स्विच वर्ड से मनी कैसे आता, ठीक है? हाँ चंदा जी, पहले आप अपना हैंड रेज है ना, तो आप पहले क्वेश्चन पूछिए। अच्छा रहेगा, हमारा चमसली है, हाँ हाँ वेडनेसडे क्लास है, वेडनेसडे को क्लास है। नहीं, वेडनेसडे को क्लास नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तो शायद ले सकती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सभी को रहेगी प्रॉब्लम्स क्लासेस की। जैन है तो सबके 10 दिन पर्यूषण के हैं, तो हम अब 10 डेज बाद लेंगे क्लासेस, ठीक है ना? गणपति आपके पास, हाँ आप लोगों के गणपति रहेंगे, अभी फेस्टिवल सीजन है सारा सारा कंप्लीट, 5 to 6 डेज तो सभी बिजी है पूरे, तो हम थ्योरिटिकल कर लेंगे सारा 10 डेज में, और फिर बाद में मैं 2-3 दिन क्लासेस ले लूंगी, ठीक है ना? आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, कहीं से कहीं तक हम बाद में साथ हो जाएंगे, ठीक है? आज ये लास्ट क्लास रहेगी प्रैक्टिकली अभी के लिए, ठीक है? अच्छा दीदी, वन मोर थिंग, आप कब फ्री हो? लाइक मुझे कुछ बर्थडेज भेजना है, कुछ लाइक व्हेन कैन आई कॉल यू, कब आप मुझे टेक्स्ट कर देना। आज अभी 2 दिन तो बिल्कुल भी नहीं, 3 दिन तो बिल्कुल भी नहीं, उसके बाद देखते हैं, दिन में आप 3 बजे बाद मैसेज या कॉल कर लेना, ठीक है फाइन। उसके बाद हाँ, क्योंकि 10 दिन तो अभी बिजी रहने वाले हैं पूरी तरीके से, तो आप बात ठीक है। कल भी क्लास नहीं होगी क्या? कल क्लास होगी ना? कल नहीं होगी, कल तो हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल है। हाँ ओके ओके, मतलब आप डायरेक्ट से थर्सडे को? अब 10 दिन क्लास नहीं होगी, 10-11 डेज तक क्लास नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद जब क्लास होगी ना तब मैं मैसेज कर दूंगी। हाँ हाँ चलेगा। आज लास्ट क्लास है, उसके बाद सारा थ्योरेटिकल रहेगा, 1-2 क्लासेस जो बचेगी रिमेनिंग वो मैं आपको मैसेज करूंगी 10 से 12 दिन बाद, ठीक है? वो सारा मैसेज में मिल जाएगा, ओके? और ये गोल्डन सनराइज का इंटेंशन हम ब्लेसिंग फॉर हाईएस्ट गुड भी रख सकते हैं ना? वापस बोलिए। गोल्डन सनराइज का इंटेंशन ब्लेसिंग फॉर हाईएस्ट गुड भी रख सकते हैं ना? हाँ रख सकते हैं। गोल्डन सनराइज अपने आप में ब्लेसिंग के लिए ही तो है, और उसको किसी भी चीज से जोड़ सकते हैं आप, किसी भी चीज से, ठीक है? लाइफ की किसी भी चीज से जोड़ सकते हैं गोल्डन सनराइज को। पता है कल मैं इंडोर प्लांट लेके आई, गोल्डन सनराइज इंडोर प्लांट, और इतना सुंदर है, उसका पिक सेंड करूंगी, इतना सुंदर गोल्डन सनराइज बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि गोल्डन सनराइज होते होते सब जगह मुझे वही दिखने वाला है। ठीक है? और बताती हूँ, जैसे कमरों में, आपके रूम्स में आप अलग अलग तरीके से अपने स्विचवर्ड को इम्प्लांट कर सकते हो। जैसे दीदी एक लास्ट एक मुझे घोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, घोड़े रिलेटेड कुछ, हॉर्स रिलेटेड कुछ बताओ ना। हॉर्स से रिलेटेड आप मीन स्विचवर्ड या किस? मेरे को पोस्टर, रूम में पोस्टर या हॉर्स का एक पीस, मतलब दौड़ता हुआ रनिंग हॉर्स होता है ना, रनिंग हॉर्स मुझे बहुत वाइट हॉर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कभी भी रूम में नहीं लगा सकते हॉर्स को, पहली चीज तो। अच्छा ओके। कभी भी हॉर्स को रूम में नहीं लगाना अपने को, आपको डाइनिंग रूम में लगा सकते हैं। उसकी बहुत बड़ी क्या कहते हैं, उसका बहुत बड़ा वास्तु है, तो अगर आपको चाहिएगा तो मैं मैसेज कर दूंगी, क्योंकि बहुत सोच समझ के लगानी पड़ती है हॉर्स की पिक को। डायरेक्शन कौन सा होना,
फेसिंग किधर होना, ठीक है, ये सब अच्छा इशू रहता है, तो वो मैं अलग से आपको डाल दूंगी। ठीक है। हाँ। ठीक है, चलिए, मैं ऐसा बता रही थी कि आप स्विच वर्ड को काम में लेने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं आजकल, तो उनमें से एक तरीका जो मेरे रूम में है वो मैं बता देती हूँ। जैसे ये दिख रहा है आपको, लाइट्स दिख रही है, मैं दिखा रही हूँ। देखिए, आप थोड़ा स्लाइड करके देखिए, मेरे दूसरे मोबाइल पे आपको, दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है जहाँ निवेद्या लिखा है, दिखाई दिया सभी को? हाँ, स्माइल्स फॉर माइल्स। हाँ, दिखाई दिया। ये भी एक स्विच वर्ड्स को काम में लेने का तरीका है। आप स्माइल्स और इससे रिलेटेड जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, उन चीजों को आप बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग पैटर्न में, बहुत अलग अलग चीजें आती है जो मार्केट में मिलती हैं, उनको आप लगा सकते हैं। मतलब कि आपको वाइब्रेशन बढ़ानी है अपने घर में अगर किसी पर्टिकुलर स्विच वर्ड की, तो उससे रिलेटेड चीजें आप बाजार से ला सकते हैं। मैम, तो ये भी स्विच वर्ड का काम करती है। हाँ हेमा जी। मैम जैसे ये ना, ये सनराइज का ही है, मेरे स्क्रीन पे आप देखिए, मेरे बेटे के रूम में लगा हुआ है ये स्टडी टेबल के पास। हाँ 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 तो ये सनराइज की जगह काम आ सकता है ना, गोल्डन सनराइज। हाँ, मान सकते हैं। तो इसके अंदर मैं कुछ स्विच वर्ड्स लिख दूं, ये फिक्स हो जाएगा फिर? मत कुछ लिखिए, मत लिखिए, कोई कोई चीज अपने आप में शो हो रही है ना, ये क्या चीज है, तो फिर मत लिखिए, ठीक है। मेरे पहले से लगा हुआ ही था तो। हाँ हाँ, बढ़िया, लेकिन आप मीनिंग नहीं समझते थे ना, लगा हुआ तो है, कोई चीज का मीनिंग भी तो आप समझे ना। आप, आपको अब पता चला कि इस गोल्डन सनराइज का मतलब क्या है, ठीक है, उसको आपको उस इंटेंशन से देखना है, उस इंटेंशन से देखना है कि ये जो है गोल्डन सनराइज, वो आपको आगे बढ़ाने वाला है, आपकी लाइफ में आपको हर जगह आगे बढ़ाने का वाला है, ठीक है। और मैम मैंने कल आपको 2-3 पिक्स भेजी ना, वो सही थी स्विच वर्ड्स की वो। हाँ तो सही। मैम जैसे आपने विजन बोर्ड बताया था ना, तो मैं इन सबको एक पेपर में यूं ना प्रिंट आउट निकाल के लेमिनेशन करवा दूं, सबको साथ में करवा दूं, करवा लीजिए, करवा सकते हैं। एक ही शीट पे करवा दूं, एक पेज पे भी करा सकते हैं आप, ओके चलेगा। लेमिनेशन करवा एक काम और कर सकते हैं, अगर हम एक पेज पे ना कराएं, अगर विजन बोर्ड बनाना है तो पॉसिबल है, ये भी कर सकते हैं आप। नहीं तो आप इनको सबको सर्कल में डाल दीजिए, जैसे आपने हाउस की पिक सेंड की थी, ठीक है, उसको एक सर्कल में डाल दीजिए। सर्कल में ऊपर से अलग से बना दूं। हाँ, ऊपर से एक एक सर्कल और बना दीजिए, अलग से बना दीजिए, ठीक है, तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मैम ये आप डिस्कशन ग्रुप में डालोगे तो वो आइडिया भी पता चल जाएगी। हाँ हेमा जी, एक बार डिस्कशन ग्रुप में, अब आप लोग डिस्कशन ग्रुप को काम में लेना सीखिए, आपने अभी तक काम में नहीं लिया उस ग्रुप को। मैं भी कहने वाली थी। आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको, एक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर सबको मिल जाएगा, है ना। तो आप लोग उसको काम में लीजिए, अपने स्विच वर्ड्स भी भेजिए, अपनी चीजें भी भेजिए, और मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है। हाँ सरिता जी। ये कल ना वीनस का मेरा वर्ड मिस हो गया। वीनस के लिए हमने क्या वर्ड दिया था? मतलब नंबर दिया था? नहीं, जैसे सबके लिए स्विच वर्ड था ना, एक एक सबके लिए, जैसे मरकरी के लिए पुर था, ऐसे वीनस 6 नंबर के लिए क्या था? 6 नंबर के लिए था जॉय होगा शायद। एनकोर, 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 ENCOR, है ना, या CORE, CORE। थैंक यू। तो आज है ना, मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताने वाली हूँ, उसके बाद हम सिजिल बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लिए सिंबल बनाएंगे अपने स्विच वर्ड का। जैसे कि क्या होता है कि, चलिए सिजिल की बात हम 5 मिनट बाद में करेंगे, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं डिटेल्स किस किस चीज की देने वाली हूँ आपको, ओके। हाँ चंदा जी, कुछ पूछ रहे हो क्या? नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं हैंड। ओके।
देखिए, अब मैं आपके पास जो मैसेजेस डालने वाली हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं सारा समझाने बैठूंगी तो बहुत दिन लग जाएंगे, आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा। अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे आपके जो राशि है, जो आपकी राशि है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा स्विच वर्ड यूज करना चाहिए, स्विच फ्रेज यूज करना चाहिए। ओके, थोड़ा सा एक दो राशि के बारे में मैं थोड़ी बता देती हूँ, उसके बाद आप सबका पढ़ लेना, ठीक है, चलेगा ना? क्योंकि फिर सबकी अगर मैं मीनिंग बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर हमारा आज सिजिल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इसमें है सनशाइन एंड एरीज। कभी कभी कुछ कुछ राशियों के लिए, जैसे अगर आप पंडित जी से दिखाते हैं या किसी को दिखाते हैं, तो क्या होता है कि वो बताते हैं कि आपके ऊपर ये भारी है, चंद्रमा भारी है, सूरज भारी है और मंगल भारी है, ऐसा कुछ होता है ना, ये सब चीजें बताते हैं। और उसके अलावा कभी कभी को होता है कि आपको आपके आप लोग अगर पढ़ते हो कभी, जैसे राशिफल पढ़ते हैं, जैसे रोज का राशिफल पढ़ते हैं, कुछ कुछ लोगों को आदत होती है ना, डेली का जो राशिफल आता है वो पढ़ने की आदत होती है। तो अगर इन सब से रिलेटेड आपको ऐसा लगता है कि आपकी राशि आपको क्या कहते हैं अभी उचित फल नहीं दे रही है, ठीक है, या आपको अपनी राशि को बहुत इनहेंस करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से मिलेगी राशि, राशि तो चेंज होती नहीं है, बाय बर्थ ही मिल गई आपको वो सब चीज, है ना? तो अपनी अपनी राशियों को अपने अपने एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने अपने सनशाइन को एक्टिव करने के लिए कुछ स्विच वर्ड्स हैं, कुछ स्विच फ्रेजेस हैं। तो ये किसके लिए हो गए? पर्सनल हो गए। जैसे एरीज है तो एरीज के लिए सबके लिए, जिन जिनकी राशि एरीज है, सनशाइन एरीज है, उन सबके लिए जज, JUDGE, जज स्विच वर्ड हो गया। अगर स्विच फ्रेज हुआ तो फॉरगिव, हॉर्स, शू, जज, ये इसका पूरा स्विच फ्रेज हो गया और इसका मीनिंग पूरा दे रखा है कि क्यों आपका ये स्विच फ्रेज दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही टॉरस के लिए इलेट है और पूरा उसमें दे रखा है, सभी राशियों के बारे में आपको इसमें मिल जाएगा। अब आप अगर देखेंगे क्या होता है, हर राशि किसी ना किसी ग्रह को, क्या कहते हैं, किसी ना किसी ग्रह को क्या कहते हैं, क्या रिप्रेजेंट, हाँ रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। हर राशि चंदा जी सभी राशियों के बारे में डिटेल में आपके पास आ जाएगा, आप मत लिखो, आज मैं केवल समझा रही हूँ कि आपके पास क्या क्या मटेरियल आएगा, क्योंकि आपको इतना सब कुछ आ जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा हमारे काम का क्या है, इसमें क्या यूज क्या है। और अगर आप में से कुछ लोग पूछेंगे भी नहीं कि इसका यूज क्या है, तो उसके लिए तो वेस्टेज ऑफ, क्या कहते हैं, जैसे पेपर होता है ना, वेस्टेज ऑफ मैसेजेस हो जाएंगे। तो मैं केवल समझा रही हूँ कि इनका यूजेस क्या है। तो बहुत सभी राशियों का को रिप्रेजेंट करते हैं उनके ग्रह, जैसे मून हुआ, नेपच्यून हुआ, ऐसे सभी तरह के सभी राशियों को अलग अलग ग्रह, अलग अलग नक्षत्र रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसको क्या रिप्रेजेंट करता है उसका मैं पूरा डिटेल डाल दूंगी आपके पास, तो आपको ये भी टेंशन नहीं है कि हमको क्या, हमारे लिए कौन सा क्या है, जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती उसको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आपको अगर कोई कहता है कि आपका मून भारी है, अगर आप लोगों को कोई कभी किसी को दिखाते हैं ना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ऑलरेडी कुंडली उंडली सब दिखा दिखू के आते हैं कि हमारा मंगल भारी है, क्या करना चाहिए। ओके, तो हम क्या मंगल से रिलेटेड थोड़े बहुत उनको ऑप्शंस दे देते हैं ऐसा ऐसा, और उसके अलावा अब हमारे पास एक और ऑप्शन क्या आ गया, स्विच वर्ड, कि आपका मंगल भारी है तो मंगल को शांत करने के लिए आप ये स्विच वर्ड काम में ले सकते हैं। तो जैसे मून को बैलेंस करने के लिए, मून को डिसएक्टिव करने के लिए आप स्विच वर्ड काम में ले सकते हैं, शो, SHOW,
देखिए लिखिए, फॉलोइंग द स्विच वर्ड्स एंड स्विच फ्रेजेस दैट मे बी हेल्पफुल व्हेन डीलिंग विद एनकाउंटर्स विद एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स। ओके, ये आपको क्या कर रहे हैं, ये स्विच वर्ड स्विच फ्रेज क्या कर रहे हैं, आपके एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स को बैलेंस कर रहे हैं। अब आपको ये पूरा समझ आ रहा है क्या? सारा मैसेज डाल दूंगी तो उससे आपको समझना ही पड़ेगा, एक एक का मीनिंग नहीं बता पाऊंगी मैं। मून के लिए अलग है, मर्करी के लिए अलग है, और उसमें मतलब सबके लिए सेम है ना? सेम मतलब जैसे बैलेंस करना हो, सबके लिए मून का स्विच वर्ड सेम रहेगा ना? मतलब बैलेंस हाँ, करना हो, स्ट्रॉन्ग देखो, करना हो, या उसके जैसे भारी आपने बोला वो कम करना है, ऐसे कम करना, सबके लिए सेम रहेगा। और जैसे मैंने राशि का बताया कि अपनी अपनी राशियों को एक्टिव करने के लिए भी वही है, बैलेंस करने के लिए भी वही है, अपने अपने सनशाइन को। वैसे ही अब जैसे मर्करी है, मर्करी आपको ना इसमें स्विच फ्रेजेस के साथ मीनिंग्स दे रखे हैं सब में। ओके, सब में मीनिंग भी दे रखे हैं। जैसे देखिए, मर्करी के लिए एक्ट है, एक्ट डिवाइन ऑर्डर, नेक्स्ट, वेट, एक्ट, तो इसका मीनिंग दे रखा है साथ में। ट्रांजिशन, टू बी अ गुड ऑथर, orator, increase efficiency at this time, hone and finalize transition, हाँ ठीक है। तो इसका मीनिंग जो दे रखा है ना कि ये स्विच फ्रेज इन्होंने क्यों लिखा है, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ नहीं चाहिए तो आप इस स्विच फ्रेज को काम में मत लीजिए, है ना। इस स्विच फ्रेज का पूरा मीनिंग दे रखा है, लेकिन उसके नीचे भी देखिए, मर्करी के लिए और भी स्विच फ्रेजेस है, ऐसा ही नहीं केवल एक दे रखा है, बहुत सारे दे रखे हैं। ओके, use any and all of these switch phrase that seem appropriate to for your current situation। लास्ट लाइन पढ़ लीजिए आप इसकी, आया समझ में? आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको यूज करना पड़ेगा। अगर किसी को हिंदी इंग्लिश की जो प्रॉब्लम रहती है ना, तो मैं इतने सारे मैसेज अगर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दूंगी ना, तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा। प्रॉब्लम ये हो जाएगी क्योंकि आपका सिलेबस पहले ही बहुत बड़ा है, और फिर इतना बड़ा हो जाएगा कि कोई लिमिट ही नहीं है जिसकी, ठीक है। इसीलिए जो चीज आपको चाहिए, ट्रांसलेट का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उस पे जाके कॉपी पेस्ट कीजिए, इंग्लिश टू हिंदी वर्जन पूरा आ जाएगा सेम, वही मैं करके दूंगी आप सबको। ओके, अगर मैं करके नहीं मैम, वो क्या होता है हिंदी, हाँ मतलब गूगल ट्रांसलेट भी यूज करते हैं ना, अगर आप भी वैसे ही, तो वो ना हिंदी प्रॉपर नहीं आती है, कुछ तो उल्टा फुल्टा आ जाता है, तो वो यूज नहीं होता है। तो हमें जो शब्द डिफिकल्ट लगेगा वो हम ट्रांसलेट कर लेंगे। हाँ, वही। और फिर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मैं ट्रांसलेट करती हूँ ना, तो स्विच फ्रेज भी हिंदी का इंग्लिश टू हिंदी हो जाता है, और आपको स्विच फ्रेज को तो ट्रांसलेट करना ही नहीं है, स्विच फ्रेज को तो स्विच फ्रेज जैसा ही काम में लेना है। आप, मैंने पहले ही कह दिया, स्माइल को हंसना नहीं बोल सकते हो। आप किसी को कहो प्लीज हंसो 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 हंसो, तो कोई नहीं हंसेगा। आप केवल एक बार बोल दो स्माइल, तो अपने आप स्माइल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फीड है ये सारे वर्ड्स, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इनका इंग्लिश टू हिंदी नहीं कर रही हूँ। अगर किसी को एप्लीकेशन का पता नहीं है तो मैं उसको लिंक डाल दूंगी ट्रांसलेटर की, ठीक है। वीनस का दे रखा है, सन का दे रखा है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून, प्लूटो, राहु, केतु, ठीक है। सारे आपके प्लैनेट्स आ गए, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सब आ गए, जितनी भी राशियां होती है वो सब आ गई, ये सब राशियां मिल जाएगी आपको, ठीक है। ओके, और क्या कोर्स में आएगा अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी हो गया। चलिए थोड़ा सा और बता देती हूँ, क्योंकि मैम मुझे ना क्रिस्टल का पूछा था, जैसे आपने आज ग्रुप में भेजा था क्रिस्टल, तो ये जब जैसे क्रिस्टल्स आए ना, तो इनका भी मेरे को जानना था, और क्रिस्टल का भी मेरे को पूछना था। देखो, मैं क्रिस्टल का मैसेज मैंने जो अभी भक्तामय ग्रुप में डाले हैं, वो मैं इस ग्रुप में भी डाल दूंगी मैसेजेस, और भी सभी क्रिस्टल के बारे में मैसेज डाल दूंगी। उसके अलावा कुछ नए क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी है, जेमस्टोन एंड स्विच वर्ड, जेमस्टोन या क्रिस्टल स्विच वर्ड्स के बारे में जानकारी है। जैसे
ये सब आपको मैसेज में मिलेंगे, मैं सबका डिटेल नहीं पढ़ के बता रही हूँ, मैं केवल आपको बता रही हूँ। जैसे अगाटे एक स्टोन है, क्रिस्टल स्टोन है, ठीक है, ये आपको पिक दिख रही है अगाटे की, ठीक है। इसके ब्रेसलेट्स भी आते हैं, इसके स्टोन रूप में काम में ले सकते हैं, इसको बहुत तरीके से काम में लेते हैं। अब ये काम किस किस काम में आता है? बैलेंसिंग, करेज, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, हार्मनी, कामिंग, हीलिंग, और भी बहुत कुछ, क्रिएटिविटी और स्ट्रेंथनेस। तो ये सब में से आपको कोई चीज की जरूरत है। जैसे सोचो कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए। अब प्रोटेक्शन चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप जैसे मुझसे मंगाएंगे कि आप प्लीज मुझे ये वाला ब्रेसलेट भेज दीजिए, जैसे आपने मंगाया, आप सभी ने अभी अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो हम टाइगर आई दे देते हैं, या फिर और भी दूसरे बहुत सारे प्रोटेक्शन के बहुत सारे क्रिस्टल ब्रेसलेट्स होते हैं। अच्छा, तो अगर मैंने दे दिया, आपको ब्रेसलेट भेजा, अब आपने उस ब्रेसलेट को केवल पहना और उसके बाद उसको इंटेंशन नहीं दी, तो क्या होगा? फिर आप कहोगे इसने भी कोई काम नहीं किया, काम नहीं करेगा, है ना? इंटेंशन देनी पड़ेगी। तो इंटेंशन देने के लिए इसमें स्विच फ्रेजेस दे रखे हैं। जैसे इसके लिए ट्रस्ट, स्विंग, डिवाइन, हॉर्स, हो, अलोन बी, ये इसका स्विच फ्रेज है, और स्विच फ्रेज का मीनिंग भी दे रखा है। अगर आपको ये स्विच फ्रेज काम में नहीं लेना है तो आप गोल्डन सनराइज, अगाटे हील मी, अगाटे प्रोटेक्ट मी, ठीक है। आप अच्छा, अगर आप जैसे चाहते हैं कि आपका प्रोटेक्शन हो, आपको अगाटे पहनना है, बट आप मंगवा नहीं सकते, एक्चुअली बहुत कॉस्टली भी आते हैं, कुछ कुछ तो बहुत कॉस्टली आते हैं। अभी इसमें जितनी भी लिस्ट है वो सब कॉस्टली वाली है, हाँ। और हर के ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते, किससे मंगाना किससे नहीं मंगाना, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके बारे में। तो आप उसको केवल याद करके उस क्रिस्टल को आप मन में सोच के, जैसे आपको ये इमेज है, उस इमेज को आप मन में सोच लीजिए, समझ लीजिए, बसा लीजिए, और उस स्विच फ्रेज को आप चैंट करते रहिए। कैसे? जैसे मैंने सिंपलिस्ट बता दिया, डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन टुगेदर, अगाटे, प्रोटेक्ट, ये हमने बताया। तो अगर आपको नहीं लेना है, परचेज नहीं करना है या नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप इन स्विच फ्रेज के साथ में उन क्रिस्टल की एट्रीब्यूट को अपने अंदर एंटर करा सकते हैं। बात समझ आई? और सिंपल बोलूं, समझ आ गई सभी को? जो है यहाँ पे समझ आ गई सभी को, है ना? क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो आप 1 से 2 क्रिस्टल ब्रेसलेट्स मंगा लेंगे, 2 मंगा लेंगे, 3 मंगा लेंगे, उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग ब्रेसलेट्स चाहिए। आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए, आपको करेज भी चाहिए, आपको लाइफ में आगे भी बढ़ना है, बहुत कुछ चाहिए आपको, अलग अलग चीजें। और फिर आपको समझ आ रहा है अलग अलग ब्रेसलेट पहनना, अलग अलग क्रिस्टल को यूज करना। तो देखो, ये 100% तो नहीं देगा, 100% तो ब्रेसलेट देंगे, है ना? रिजल्ट कौन देगा? 100% तो रिजल्ट ब्रेसलेट देंगे, लेकिन 50 या 80% रिजल्ट आप स्विच फ्रेज बोल के, स्विच वर्ड बोल के भी काम में ले सकते हो। समझ आई? बहुत इजी कर दिया है मैंने, मतलब इन चीजों को, कि आप हर कुछ परचेज ना करके आप अपने लिए इन सब चीजों को स्विच फ्रेज के जरिए काम में ले सकते हैं। तो एमेजनाइट है, बहुत सारे हैं, इसमें आपको एपेटाइट मिलेगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे ब्रेसलेट, सॉरी, क्रिस्टल के बारे में बताया गया है। तो इससे आपकी नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी फॉर क्रिस्टल। और इसमें जो नहीं है उसकी मैं अलग से आपको डाल दूंगी, क्योंकि नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिस्टल के बारे में। आपको नॉलेज है तो आप केवल इससे, आपको क्या चाहिए, जैसे एमेथिस्ट है, इसमें एमेथिस्ट नहीं है, शायद एमेथिस्ट है, इसमें एमेथिस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमें एमेथिस्ट चाहिए तो एमेथिस्ट हमको हमारे लिए क्या काम आता है? एमेथिस्ट
हम एमेथिस्ट काम आता है मेंटल एबिलिटी को बैलेंस करने के लिए, हमारे मानसिक रूप से हमें बैलेंस करने के लिए एमेथिस्ट बहुत काम आता है, हमारी पावर को बढ़ाने के लिए एमेथिस्ट बहुत काम आता है, हमें प्रोटेक्ट भी करता है, हमें एनर्जाइज भी करता है, बहुत सारी चीज के लिए एमेथिस्ट काम आता है। तो अगर आपके पास एमेथिस्ट आपने मंगवा लिया, आपने सोचा कि ये मुझे एनर्जाइज करेगा, ये एमेथिस्ट मुझको वैसे तो मैं बहुत सारे तरीके बता देती हूँ कि आपको कैसे पहनना है, कैसे क्या करना है। उसके बाद आपको क्या करना रहता है, इसको जैसे आपने ब्रेसलेट पहना, मुझे मैं नहीं देख पा रही हूँ ना, आपको बाद में दिखा दूंगी। जैसे आपने कोई ब्रेसलेट पहना, बट उसको देख के रोज आपने स्विच फ्रेज काम में लिया कम से कम 3 मिनट। 3 मिनट का रहता है कि आपने उसको वीआई कर रखा है तो अच्छी बात है, आपको केवल क्रिस्टल फॉर्म में है आपके पास, तो आपने उसको हाथ में लिया और उसके बाद आपने 3 मिनट तक बोला गोल्डन डिवाइन टुगेदर एमेथिस्ट प्रोटेक्ट नाउ, डिवाइन ऑर्डर एमेथिस्ट प्रोटेक्ट नाउ, डिवाइन ऑर्डर एमेथिस्ट प्रोटेक्ट नाउ। तो जो आपने ब्रेसलेट ले रखा है उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत। ये इंटेंशन देना है किसी भी चीज को, आपके पास नहीं है तो भी दे पा रहे हो और है तो भी दे पा रहे हो, तो दोनों जगह काम में आ रहा है। मैम रोज देना है? देखो अगर स्विच प्रेस काम में लेना है साथ में तो रोज दीजिए, क्योंकि स्विच प्रेस एक दिन दिया 3 दिन नहीं दिया तो मजा नहीं आएगा। और भूल गए तो नहीं, भूल गए तो कोई बात नहीं, नेगेटिविटीज को मत लाओ, नेगेटिविटीज को दिमाग में मत लाओ। स्विच फ्रेज का मतलब है आप अच्छी भावनाएं रखो। क्रिस्टल ब्रेसलेट जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, क्रिस्टल जो होते हैं, ब्रेसलेट नहीं सॉरी, क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, वो हमारी एनर्जी को लेते हैं, ठीक है। आपको सबको एक चीज समझनी पड़ेगी, यूनिवर्स जो होती है ना, उसको यूनिवर्स को ये पता नहीं है नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव क्या होता है, पता होता है क्या? वो नहीं समझता है, बिल्कुल भी नहीं समझता, यूनिवर्स को पता ही नहीं है कि नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है। हमको समझ है, हमको समझ है, तो हमको क्या चाहिए, हमको हमारी लाइफ में नेगेटिविटीज को बढ़ाना है कि पॉजिटिविटीज को बढ़ाना है? बस जो बढ़ाना है ना वही चालू कर दो, सोचना, बोलना और चैंट करना। नहीं जैसे ना पानी का ग्लास है, ठीक है, हाफ भरा हुआ है, आधा पानी का ग्लास भरा हुआ है, तो आप लोग क्या बोलेंगे इसको देख के? आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है ना, हाफ ग्लास ऑफ वाटर, हाफ ग्लास ऑफ वाटर। कुछ लोग कहेंगे आधा खाली है, जो नेगेटिव पर्सन्स होंगे वो कहेंगे आधा खाली है, ठीक है। और जो समझदार लोग होंगे ना, वो कहेंगे आधे में हवा भरी है, ठीक है, आधे में हवा भरी है, खाली तो था ही नहीं, खाली तो हो ही नहीं सकता ना कोई भी चीज, एनर्जी तो भरी हुई है ना उसके अंदर। और एक मैंने पढ़ा था इस ग्लास के बारे में, जो आधा मतलब अनफिल्ड है ना, उसके लिए बोलते हैं कि अभी भी जगह है फिल करने के लिए, मतलब स्टिल यू कैन ऐड समथिंग, जैसे नॉलेज बढ़ानी है या पैसा बढ़ाना है, स्टिल देयर इज स्पेस टू इंक्रीज समथिंग। बहुत ही बढ़िया, ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है अपने आप में। लेकिन मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आपको ये समझना है कि यूनिवर्स को क्या दिख रहा है, यूनिवर्स को दिख रहा है ग्लास भरा है, यूनिवर्स को खाली नहीं दिख रहा वो ग्लास, आधा तो भरा है पॉजिटिविटी से और आगे आधे में एनर्जी है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ओके, तो यही चीज हमारी लाइफ में हमको देखनी है। अगर आप नहीं बोलेंगे ना, कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपने स्विच वर्ड चैंट नहीं की, आपने कुछ भी नहीं बोला, आपने कुछ भी किसी को अफर्मेशंस नहीं दी, लेकिन यूनिवर्स को तो दिख रहा है, यूनिवर्स को तो दिख रहा है कि कुछ तो है। जैसे आपको अपने बच्चे से फीलिंग्स होती है कि नहीं होती है ना, बताने की जरूरत होती है कि आपको अपने बच्चे को कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, बोलते हो आप अपने बच्चों को आई लव यू आई लव यू आई लव यू, रोज बोलते हो, डेली बोलते हो, डेली बोलते हो बच्चों को जाके पास में आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटा? नहीं, अलग अलग बोलते हैं, जैसा मूड वैसा वैसे वर्ड्स, जैसे मूड वैसे वर्ड्स। हाँ,
जैसे मूड वैसे हाँ, ये वर्ड्स। हाँ ये बढ़िया है, जैसे मूड, ये बढ़िया है, जैसे मूड वैसे वर्ड्स। वर्ड्स वैसे ही आते कभी हैं, ऐसा लव ही भी होता है। लिखते हैं, कभी कभी गाली भी लिखते कभी हैं। कभी हम कह देते हैं तुझसे तो बात करना ही बेकार है, हाँ तुम तो बहुत जिद्दी हो, तुम तो बहुत परेशान करते हो। और कभी बहुत प्यार आता है, वो हमारे लिए कुछ कर दे या हम उनके लिए गिफ्ट लेके आए तो आई लव यू चालू हो जाता है। ठीक है, अलग अलग तरह का मूड है, लेकिन हमको बच्चों को जताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी कि बच्चों पे हम गलत हाथ उठा देते हैं, गलत उन पे रिएक्ट कर देते हैं, बाद में हमको पता चलता है कि गलती नहीं थी, बच्चे ने अच्छा सोच के ये काम किया था। है, बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी, देखी होगी। एक कार्ड पे बच्चे ने लिखा था आई लव यू पापा। ठीक है, अब उसने क्या स्क्रैचेस कर दिए, ऐसा देख के उस पिता ने क्या करा, एक चाटा लगाया उसको। ये सब व्हाट्सएप वीडियो है। हाथ तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। जैसे ही हाथ टूट गया, उसके बाद पापा ने उसको उसके ऊपर की मिट्टी हटा के देखा तो लिखा हुआ था आई लव यू पापा। और पापा को बहुत दुख हुआ कि मेरा बच्चा मेरे लिए बोल रहा है और मैंने उसका हाथ तोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे इमोशंस हमारे चेंज होते हैं बच्चों को देख के। लेकिन आप एनी टाइम बच्चों को आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलो, रोज ही बोलो, तो बच्चे अपने आप ही चेंज होंगे ना। बच्चों का प्यार अपने आप ही चेंज होगा। ठीक है, तो वही स्विच वर्ड कर रहे हैं, और कोई काम नहीं है। स्विच वर्ड का काम यही है कि आपको अवेयर करना, आपकी लाइफ में अवेयरनेस बढ़ाना हर चीज के प्रति, जो भी आपको चाहिए। तो आपको मैंने क्या दे दिए, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग दे दिया, प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग दे दिया, और मैंने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग दे दिया, और आज लास्ट अभी क्या दे दिया मैंने, क्रिस्टल के अकॉर्डिंग दे दिया। ये सब आपको थ्योरेटिकल मिल जाएंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा, मैं धीरे धीरे डालूंगी। एंजल्स और आर्कएंजल के बारे में भी है ना? एंजल्स के बारे में भी मैं थ्योरी पार्ट रहेगी वो? सेम थ्योरी पार्ट रहेगा। मैं थ्योरी रहेगी उसकी। एंजल्स के बारे में क्या है कि फुल कोर्स है वो, 15 डेज का 20 डेज का कोर्स है एंजल का। अगर ऐसे तो समझा नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हा? लेकिन एंजल्स के बारे में, ये एंजल्स क्या काम करते हैं, हमारे लिए कैसे काम आते हैं, तो उन एंजल्स को बुलाने के लिए स्विच फ्रेज क्या है, वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना मैम, एक क्लास में पूरा का। एक क्लास बाद में कर देंगे एंजल्स की। थोड़ा अलग से करेंगे ना, एंजल का अलग से क्लास करेंगे। अलग से कर लेंगे एंजल का क्लास। उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, एंजल्स का जो अलग से आप एंजल रेकी। एंजल करेंगे, अलग से करेंगे। इज डिफरेंट फ्रॉम एंजल रेकी। क्या नॉर्मल रेकी, जो नॉर्मल रेकी का कोर्स होता है 100%। एंजल से कनेक्ट होना होता है, रेकी में यूनिवर्स एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ता है, तो 100% चेंज है, बट सारी एनर्जी सेम है। जब हम एक बार एक चीज समझ जाते हैं तो हमको सारी एनर्जी सेम लगने लगती है। ओके, यूनिवर्स एनर्जी क्या होता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंजल एनर्जी। एंजल ही तो अपन को सब देते हैं, यूनिवर्स क्या देगा? हाँ, एंजल्स, आपको किसने कहा कि एंजल सब कुछ देते हैं? तो यही समझती थी कि यूनिवर्स में एंजल होते हैं, वो एंजल ओनली गिव अस एवरीथिंग। नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं देता, कोई भी। अगर मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं आध्यात्मिक लेवल पे आ जाती हूँ क्योंकि बीच बीच में कहीं कहीं आना भी पड़ जाता है, तो कोई भी कुछ, किसी को कोई कुछ नहीं देता है ना। एंजल देते हैं यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स आप खुद हो, पूरा यूनिवर्स आपका सबकॉन्शियस माइंड है और कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स कोई खुदा नहीं है, यूनिवर्स कोई ब्रह्मांड क्या है, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर समाया हुआ है। ठीक है, ये जितनी भी यूनिवर्स है ना, वो सारा हमारे अंदर समाया है। बहुत छोटी डिटेल में बता रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स आपको जो आकाश दिख रहा है, जो प्लैनेट्स दिख रहे हैं, पूरा वो यूनिवर्स नहीं होता, वो यूनिवर्स नहीं है। यूनिवर्स है एनर्जी। यूनिवर्स क्या है, एनर्जी है, जिससे आप जी रहे हैं। आप किससे जी रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, आप बैठे हैं तो अभी आप में बहुत सारा खून है, बहुत सारा ब्लड है, बहुत सारे आप में वो है, क्या कहते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, इसलिए आप बैठे हैं?
नहीं, इतना सब होने के बाद 100 किलो का आदमी भी 1 सेकंड में फेल। क्यों? एनर्जी नहीं होती है। तो पूरी एनर्जी तो हमारे अंदर ही है। अब वो एनर्जी कभी लो हो जाती है, कभी हाई हो जाती है, कभी बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो यूनिवर्स क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी हर चीज में है, हर चीज में, वो चाहे जीवित हो चाहे मृत हो। मीन्स निर्जीव चीजों में भी एनर्जी है और जीवित चीजों में भी एनर्जी है, सब में एनर्जी है। उस एनर्जी का नाम यूनिवर्स है। आप समझ आई? मतलब सबके पास एनर्जी है ना, तो सबके पास अपना यूनिवर्स है। कभी इस चीज की डिटेल में क्लास ले लेंगे। ये मैं यार शॉर्ट में समझाने के लिए बता दिया आपको, इतना शॉर्ट नहीं है यूनिवर्स को समझना, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका यूनिवर्स है। आप जो चाहोगे वो आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल के चाह सकते हो, आप पा सकते हो आप, है ना? इसलिए तो, नहीं तो आप दूसरों के पास जाके भी ये सब काम कर सकते हो। अगर कोई पैसा देके आपको एनर्जी दे दे, आप उसको पैसा दे रहे हो और वो एनर्जी दे दे, तो वो क्या करते हैं? रेकी हीलर्स करते हैं। ठीक है स्नेहा जी, रेकी हीलर्स क्या करते हैं बताइए? आपकी नजर में यूनिवर्स क्या है? जहाँ से हम एनर्जी लेते हैं, मतलब सोर्स है एनर्जी का वहां से। हाँ, यही है, मतलब यूनिवर्स की, हम यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसे ना, जैसे बोलते हैं ना होलसेल में उधर मिलता है एनर्जी, वैसे टाइप है। आप सिर्फ मांग लो, मिल जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला। जैसे आपको, अगर आप जैसे अगर जैन है या कोई भी कास्ट में है, तो आपके भगवान के पास जाके आपको एनर्जी मिल जाती है अपने आप। ठीक है, आप किसी भी भगवान जिसको भी मानते हैं उनके पास जाके आपको वो आशीर्वाद दे देते हैं, तो उससे आपको एनर्जी मिल जाती है। उससे आपको क्या मिलता है कि हाँ, इनके पास एनर्जी का भंडार है, ऐसा लगता है ना हमको। तो वो आपने, चंदा जी ने जैसे इमेजिन कर लिया कि एंजल्स जो होते हैं वो एनर्जी देते हैं। हाँ, एंजल्स भी क्या हो गए, तो हम कभी एंजल्स की बात करेंगे बाद की क्लास में। क्योंकि एंजल अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ी चीज है, तो मैं इतना शॉर्ट में समझाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आज हम बात करते हैं, लास्ट क्लास है हमारी, इसलिए हम सिजिल की बात करते हैं। ठीक है, आप लोगों में से आता है किसी को सिजिल बनाना? अपना सिंबल बनाना आता है किसी को? नहीं आता है। चलिए आज हम सीखते हैं सिजिल बनाना। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप लोग सब भी अपने अपने कॉपी पेन पे, अपना कॉपी पे बनाना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले एक छोटा एक सर्कल बना लिया हमने। ये पूरा बन रखा है ना, ऐसा इमेजिन कर लेना, ब्रेक नहीं है। सिखाया था आपने? हाँ हाँ कमल जी, मैंने सिखा रखा है, सब चीजों में सिजिल सिखा देती हूँ मैं। सबसे इजी चीज है। एक्चुअली गर्मी हो गई आज ना, बहुत ज्यादा। हाँ, तो आप में से कोई भी अपना किसी भी चीज के लिए एक स्विच वर्ड बोलिए, स्विच फ्रेज बोलिए या स्विच वर्ड बोलिए। कोई भी किसी भी चीज के लिए। गोल्डन सन। डोंट ऐड ना। क्या? दोनों ने बोला, दोनों बोल दीजिए। हाँ, इसने आज, गोल्डन सनराइज ले ले ठीक कोई। है, गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज। सनराइज है ना, ये भी रहेगा। आप सब भी अपना अपना गोल्डन सनराइज लिख लीजिए। गोल्डन सनराइज लिखा सभी ने? हम है ना सिंबल बनाने जा रहे हैं। जैसे सिंबल्स आपको बाजार से मिल जाते हैं कि रेकी के सिंबल्स मिल गए आपको, और दूसरे सिंबल्स मिल गए, और कोई भी आपने सीखी हीलिंग तो उसके सिंबल्स मिल गए। आज हम अपना सिंबल खुद बनाने जा रहे हैं। तो आपने लिखा गोल्डन सनराइज, सबने लिख लिया? अब उसमें से कट आउट कर दीजिए जितने भी वॉवल्स हैं। ओ,
हटाते हैं। ओ हटा दिया, ई हटाया, U बताया, यू, I, आई और S. ई। ठीक है, अब जो बच गए हैं लेटर्स, उनमें से जो भी डबल है उसको एक हटा दीजिए। मीन्स कि जी सिंगल है, एल सिंगल है, टी सिंगल है, एन डबल है, तो बाद वाले एन को हटा दिया, एस डबल है, बाद वाले एस को हटा दिया। आपके पास कुछ लेटर्स मिले, ये एल है ना, एल, जी एल डी एन एस आर, ये हमारे पास ये क्या है, कुछ लेटर्स बचे हैं। उन लेटर्स का हमको सिंबल बनाना है। हम अब सिंबल बनाएंगे अपने इस पे सर्कल में। तो अपने अपने हिसाब से बनाइए, जैसे कहीं पे भी जी लिख दीजिए, कहीं पर भी इस सर्कल में कहीं पर भी जी लिख दीजिए, कहीं भी। हम लाइन को टच रहे हो सकती है ऊपर वाले। हाँ, इसमें लाइन पे टच होना है, लाइन पे टच होना है, कहीं पे भी अपना हिसाब से। अब जैसे एल बनाना है तो मैंने केवल इसको ही काम में ले लिया। आप कहीं पे भी एल लिख सकते हैं, पूरे पेपर में कहीं पे भी एल लिख सकते हैं। डी हमने इसमें कंबाइन कर दिया, एन हमने इसमें कंबाइन कर दिया। हाँ, बस ऐसा कैसे उठा के उसमें रखना है, इसमें खुलेगा कुछ नहीं। ठीक है, एस हमने बना दिया, कहीं पे भी बना दिया, ऐसे एस बना दिया हमने, आर लिख दिया कहीं पे जहाँ पे हमको सुटेबल। इसमें उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा कुछ भी होता है, कुछ भी, कहीं से कुछ भी। ये अभी मेरे फिंगर से बना है ना, बहुत प्रॉपर नहीं बना, अच्छा बनाती हूँ। चलो एक दूसरे को टच होना भी जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है, आप कैसे भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा वैसा बना सकते हैं। अब ये जो बना है ना, वो मेरा सिंबल बन गया, सिजिल बन गया। अब ये सिजिल का क्या मतलब है, मुझे पता है इस सिजिल में मतलब है, मेरा इंटेंशन है गोल्डन सनराइज। अब जैसे कि आप लोगों ने कहा ना कि मेरी बेटी को नहीं दिखना चाहिए, मेरे बेटे को नहीं दिखना चाहिए क्या लिखा है आपने, और आपको एनर्जी भी देनी है इसकी, सबको, पूरे घर वालों को एनर्जी भी देनी है, और आपको दिखाना भी नहीं कि क्या लिखा है, क्या करा है, लेकिन आपको पता है इसके अंदर मैंने लिखा है गोल्डन सनराइज, तो ये आपका खुद का सिंबल हो गया। समझ आया सभी को, है ना? ये लाइन को टच करना है ना, या नहीं करना? लाइन को टच करना है या नहीं करना है? कर सकते हैं, करना है, कर सकते हैं, और नहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप इसको केवल सेंटर पे कुछ बना दीजिए। जैसे आपको जो मिलेंगे ना, वो मार्केट से जो मिलेंगे आपको, वो आपको कहीं पे भी पता नहीं चलेगा कि इन्होंने क्या लिखा है। जैसे कुछ भी कर दिया उन्होंने, चलो ये हो गया मेरा सिंबल, कुछ भी, वो मुझे पता है कि मैंने क्या किया है। तो आपको क्या करना है, एक सिजिल के लिए आपको कम से कम एक वर्ड के लिए, एक स्विच वर्ड के लिए आपको कम से कम 3 सिजिल बनाने हैं, कम से कम बता रही हूँ। 3 या 5 सिजिल बना के आपको एक परफेक्ट सिजिल मिल जाएगा अपने लिए। मतलब आपको 3 तक वो मन नहीं भाएगा तो 4th बना लीजिए, 4th भी मन नहीं भाया तो 5th बना लीजिए, बट वो एक ऐसा आएगा जो आपको याद भी रहेगा और आपको पसंद भी आएगा कि मजा आ गया, सुंदर लग रहा है, और वो आपको मतलब उसमें से जो बेस्ट होगा वो चूज करना है। उसमें से जो बेस्ट होगा वो चूज करना। हम सर्कल में होंगे सब। हाँ, ये सर्कल में सर्कल में बनेगा, ये सर्कल में बनना चाहिए, सर्कल में ही बनना चाहिए, है ना? तो बड़े बड़े स्विच फ्रेज भी ले सकते हो आप, इसमें कोई वो नहीं है। डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ, डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ, पैसों के लिए आपने अपना सिजिल बना लिया,
डिवाइन ऑर्डर, काउंट नाउ में से सारे वर्बल्स हटा दिए कॉन्सोनेंट के, आपने रिपीटेड वर्ड्स हटा दिए, लेटर्स हटा दिए, जो बचा आपका उससे सुंदर सा सिजिल बन गया। सिजिल किसको बोलते हैं? फिनिश्ड को। हाँ, हेमा जी ने बनाया, सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सिजिल बोलते हैं सिंबल को, फिनिश्ड सिंबल जो फिनिश हो चुका है फिनिश्ड उसको। सिंबल को। हाँ हाँ हाँ, है ना, जो आपने अपने लिए सिंबल बनाया उसको सिजिल बोलते हैं। और हाँ, ये बढ़िया है, अच्छा है। स्नेहा जी ने भी बना लिया अपना, बेटर है, बेस्ट। अपने लिए अलग अलग सिजिल बना बना के देखिए, ट्राई कीजिए, आपको मजा आएगा। अब तक स्विच वर्ड का मजा ले रहे थे, अब सिंबल का मजा लेंगे। क्यों? क्योंकि हर सिंबल को आप डाल नहीं सकते, कहीं पे भी लिख लिख के पूरे घर में नहीं लगा सकते। तो आप यहाँ पर सिजिल को काम में लीजिए, बट आपको पता होना चाहिए सिजिल में क्या लिखा है ना। इसको काम में कैसे लेना है? इसको काम में कैसे लेना है? सेम जैसे एनर्जी सर्कल्स को काम में ले रहे थे, आप या तो वॉल पे लगा दीजिए, या आप अपने वॉलेट में रख लीजिए, आप अपने पानी के नीचे के लिए कोस्टर बना दीजिए, पानी के ऊपर आप उसमें रख दीजिए, पानी के ऊपर चिट बनाते हैं ना, जैसा एक सर्कल बना के लगा दिया, वैसे ग्लास के ऊपर या बॉटल के ऊपर लगा लीजिए। और एक सर्कल में एक ही स्विच वर्ड होता है कि 2-3 लिख सकते हैं? हो सकते हैं ना, 2-3 मीन्स कि आपको जैसे 3 चीजों के लिए काम करना है, तो आपका स्विच फ्रेज तो पूरा एक ही बनेगा ना। अगर आपने एक ही एनर्जी सर्कल में आपको एक ही स्विच फ्रेज डालना, बट वो 3 प्रॉब्लम्स के लिए है, जैसे डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन टुगेदर, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी नाउ। आपको तीनों चीज चाहिए, तो तीनों चीज लिख ली आपने। उसके बाद आपने उसका जो भी बचता है वो आपने उसको सिजिल में बना दिया। या ओके, गॉट इट। हाँ, ठीक है ना। स्विच फ्रेज तो आपका एक ही होगा, चाहे आप कितने भी काम में ले लीजिए। और इसमें कलर का कोई इशू नहीं है, ज्यादा कलर के लिए प्रॉब्लम्स नहीं लेके आइए। ये ब्लैक कलर इसमें ज्यादा मिलेंगे आपको, जो मैं आपको सेंड करूंगी वो ब्लैक कलर्स के ज्यादा होंगे, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस काम में क्या आना है, आपकी इंटेंशन। जब आप सिजिल को देखेंगे, कहीं पे भी लगा रखा है, जब आपने देखा तो आपको वो स्विच वर्ड, स्विच फ्रेज याद आ जाए, उसको क्यों लिखा है आपने, वो इंटेंशन याद आ जाए। जैसे गोल्डन सनराइज का आपने बनाया, तो गोल्डन सनराइज आपने अपने बच्चे के लिए बनाया या आपकी अपनी ग्रोथ के लिए बनाया, जो भी चीज है वो इंटेंशन आपको याद आ जाए बस, और वो सिजिल अपना काम करेगा, अपने आप एनर्जी देते ही है। 3 फिंगर एनर्जी के रूप में भी काम में ले सकते हैं सिजिल को। 3 फिंगर्स से जो हमने एनर्जी ली थी ना अभी, उस तरीके से भी काम में ले सकते हैं। हाँ स्नेहा जी। मैम बॉटल पे मार्कर से बना सकते हैं, मतलब बच्चों की बॉटल पे, स्टील की बॉटल, बच्चों की स्टील की बॉटल रहती है ना, उसमें परमानेंट मार्कर से भी बना सकते हैं। परमानेंट मार्कर से बना सकते हैं। फिर उसको लैमिनेट कर सकते हैं ऊपर से लैमिनेट कर लो, मिटना नहीं चाहिए, तो परमानेंट रहेगा तो वो वैसे भी नहीं मिटेगा। मैम परमानेंट मार्कर फिर भी थोड़ा पेज हट जाता है, फिर से बना सकते हैं ना। हाँ, हट जाएगा तो फिर से बना सकते हो, बट वही है, अगर आप बार बार बनाते हैं तो आपको वैसा सिजिल बनाना है जो आपको याद रहे। हर बार चेंज करेंगे ना सिजिल, तो उसकी एनर्जी अलग हो जाएगी। अगर स्विच वर्ड सेम है, गोल्डन सनराइज है, तो उसका सिजिल भी हमेशा सेम होना चाहिए, नहीं तो आप उसको फिर प्रिंट आउट करा लीजिए। अच्छा दीदी, अगर एक लाइन में 5 ए है, सपोज 5 A's, तो 2 will cut out, again 2 I will cut it, one will left, only 1 बचेगा। 1, okay। एक तो पूरा कटेगा ना, वो है ना वो। ये तो उन्होंने एज ए एग्जांपल पूछा है कि कोई भी लेटर, जैसे एन है, अगर 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो केवल 1 बचेगा, बाकी सब हट जाएंगे। और ये सिर्फ पेपर पे ही बनाना है, और किस पे बना सकते हैं उसको? क्यों, अभी बात की ना, जैसे टेटू बना सकते हैं हम, पेपर पे बना सकते हैं, एज अ मार्कर से आप कहीं पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको कैंडल्स में भी बनाते हैं, एक्चुअली ये कैंडल रेकी है, तो कैंडल रेकी में भी ये काम आते हैं सिजिल।
जैसे कैंडल जीबू सिंबल्स काम आते हैं, वैसे ये सिजिल भी काम आते हैं कि आप कैंडल पे सिजिल बना दीजिए अपना इंटेंशन वाला। जैसे गोल्डन सनराइज आपने सोचा और आपने येलो कलर की कैंडल काम में ली, येलो कलर की कैंडल पे एकदम बारीक ऑल पिन समझ लीजिए, इतना बारीक कोई आप लीजिए और उस पे कार्विंग कर दीजिए, ठीक है। उस सिजिल को आप बना दीजिए, उस सिजिल को बनाने के बाद उस कैंडल को बर्न कर दीजिए, तो यूनिवर्स तक बात पहुंच जाएगी आपकी जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं यूनिवर्स तक बात पहुंचाने के। अच्छा, अगर वो जल के मेल्ट हो रहा है तो वो यूनिवर्स तक पहुंच जाएगा। हाँ 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 हाँ, जैसे और वो फिर चक्कू से क्रेविंग कर सकते हैं, राइट? कार्विंग कर सकते हैं, चक्कू से कर सकते हैं। जैसे मैंने बे लीफ नहीं बताया, वो आपको शायद भूल गई हूँ बे लीफ बताना, तो आप बे लीफ पे भी ऐसा कर सकते हैं। आपको बे लीफ लेना है, सुंदर सा एकदम एग्जैक्ट, कहीं से कटा फटा ना हो, टूटा हुआ ना हो, अच्छा हो, अच्छी से, जैसे छेद आ जाते हैं ना उसमें, होल्स आ जाते हैं बहुत सारे बे लीफ में, तो वो ना हो, एकदम प्योर अच्छा सुंदर सा हो, उसको लीजिए, मार्कर से आप स्विच वर्ड लिख दीजिए अपना, नहीं तो राउंड सर्कल सर्कल करना है, सर्कल करके नहीं, अगर स्विच वर्ड लिख रहे हैं तो केवल लिख दीजिए, अगर आप सिजिल बना रहे हैं तो बना लीजिए, अगर आप बर्न होगा तो पूरी तरह से वो बर्न हुआ तो चलेगा क्या? क्यों हो जाता है 30 थोड़ा सा सेकंड, रह गया तो वो लास्ट की वो ही रहती है, आप उसकी जो पीछे की डंडी रहती है ना, उसको पकड़ के आप उसको बर्न कीजिए कैंडल से, हाँ। तो वो भी क्या करता है, उसकी जो एशेज यूनिवर्स में जाती है, वो भी उस बात को डिफाइन करती है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो ये बे लीफ भी, और आपको जैसे मनी से रिलेटेड कुछ करना है, आपको मनी चाहिए, तो आपने बे लीफ पे लिखा डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ, और उस बे लीफ पे लिख के आप सर्कल बना के उसको आप अपने वॉलेट में रख लीजिए, उसको आप अपनी अलमीरा में रख लीजिए। हाँ नीता जी, क्या रिपीट करूं? बे लीफ का, बे लीफ पे आप कोई भी चीज को, जो भी स्विच वर्ड आपको चाहिए, उसको आप लिखकर उसको आप कैंडल बर्न कीजिए, उसके आगे जला दीजिए, बर्न कर दीजिए, उसकी एशेज जो सारी उड़ जाएगी या प्लेट में ही आ जाएगी। आप कोई भी चीज जलाते हैं तो नीचे प्लेट तो रखनी ही पड़ेगी ना, आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, आप ऐसे तो नहीं डालेंगे। उसको जाके प्लेट पे जो एशेज आ रही है उसको जाके छत पे ब्लो कर दीजिए, फूंक मार दीजिए, तो वो जहां जहां पे भी जाएगी वहां पे आपको जो भी आपको चाहिए वो चीज यूनिवर्स तक पहुंच जाएगी, है ना। और नहीं आपको बर्न करना तो उसको आप अपने, जैसे पैसों के लिए चाहिए तो आप उसको अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने लॉकर में रख सकते हैं, आप कहीं पे भी रख सकते हैं उसको। इस तरह से बहुत सारे टिप्स एंड टोटके होते हैं जिनको आप स्विच वर्ड में काम में ले सकते हैं। बात तो एक ही है कि आपको अपनी बात को रिपीट करना है, आपको अपनी बात को क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है, बस टोटली बात ही है। उसका तरीका कुछ भी हो, चाहे वो स्विच वर्ड हो, चाहे वो एनर्जी सर्कल हो, चाहे वो सिजिल हो, या आपको बहुत सारी और भी नई नई चीजें मिलेंगी, वो सब भी मिलेंगी। आपको मैं कुछ संजीवनी कार्ड दूंगी, संजीवनी कार्ड, ठीक है, उसका मैं थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ कि वो क्या करती है, बाकी मैं कुछ कुछ बीमारियों के लिए आपको संजीवनी कार्ड्स दूंगी। संजीवनी कार्ड्स होते हैं, देखती हूँ मैम, क्या मेरा थोड़ा डिस्चार्ज हो गया था फोन मैम, क्या मैंने बे लीफ का बताया हेमा जी कि अच्छा। बे लीफ पे आप स्विच वर्ड को लिख के, जैसे डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ आपने लिखा मनी के लिए, तो आप अपने पर्स में रख सकते हैं, आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, आप जहाँ पैसा रखते हैं वहां रख सकते हैं। और अगर आप कोई और विश पूरी करना चाहते हैं या किसी भी तरह की विश पूरी करना चाहते हैं तो उसको बर्न कर सकते हैं, ठीक है। संजीवनी कार्ड कहाँ मिलेंगे, एक मिनट।
संजीवनी कार्ड के बारे में सुना है किसी ने? नहीं सुना? हम एक ही बे लीफ पे 2 सिजिल बना के पर्स में रख सकते हैं? नहीं, 2 सिजिल एक साथ नहीं बनेंगे। नहीं, ऐसे नहीं बोल रही कि गोल्डन सनराइज और डिवाइन काउंट एक ही सिंबल या सिजिल सिंबल, 2 अलग अलग, मतलब 2 सर्कल। वही मैं बता रही हूँ, आप एक ही सर्कल में 2 बात लिख दो वो चलेगा। एक बे लीफ पे 2 सर्कल नहीं बनेंगे, है ना? एक बे लीफ पे एक सर्कल में आप कितनी भी बातें लिखो, कितनी भी विश लिखो चलेगा। ओके ओके। दीदी पहले तो ऐसे बोलते थे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि कुछ भी लिखो जो तुमको नहीं चाहिए, देन यू टेयर इट इनटू पीसेस एंड थ्रो इट आउट, तो वो खत्म हो जाता है। सो लाइकवाइज अगर अपन बर्न करते हैं तो वो खत्म हो, ऐसा नहीं है? इज इट नॉट लाइक दिस? नहीं, अभी यूनिवर्स से बात करने का, कनेक्ट होने का ये तरीका होता है कि हम यूनिवर्स से कनेक्ट कैसे हो रहे हैं। आप अपनी बात को कहने के लिए असमर्थ हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है यूनिवर्स क्या है। अभी बात हुई थी ना थोड़ी देर पहले, यूनिवर्स क्या है, कहाँ है, हमको पता नहीं है, लेकिन यूनिवर्स हर जगह है। यूनिवर्स हमारे चारों ओर है, यूनिवर्स हर जगह है। यूनिवर्स बिना कुछ नहीं, यूनिवर्स है। हम सब किस में है? यूनिवर्स में है ना? तो वहां पे अपनी बात को यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो जो तरीके, उनमें से एक तरीका ये भी है कि आप बेलीफ से अपनी बात करो और उसको चार्ज करो। बेलीफ को भी चार्ज करना पड़ता है अपने स्विच वर्ड से, अपने इंटेंशन से, और उसके बाद उसको बोलो यूनिवर्स तक मेरी बात पहुंचा दे। लेकिन उसकी ऐस कचरे में गई तो चलेगा? चलेगा चलेगा, आपने तो अपनी बात कर दी ना, चलेगा। हाँ। चलेगा। जैसे आपने वो ग्रीन कलर का दिया था ना हीलिंग कोड्स पैसे के लिए, जो ग्रीन कलर का मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी ने वो बनाया है, उसको मैंने क्या किया, जो भक्तामल का जाप करते हैं ना 48 गाथा, वहां पे रख दिया था मैंने। और उसके बाद माय हस्बैंड वाज गोइंग आउट, सो ही सेड ही विल बी नॉट टेकिंग टुडे, बाय आफ्टरनून ही विल टेक। तो मैंने वो 48 गाथे पे ही उसको उल्टा रख के बंद कर दिया था। हाँ। नाउ आफ्टरनून तो वो चार्ज हो गया। हो जाता है ना, ऐसे भी चार्ज हो जाता है। एक मिनट, देखिए दिखाई दे रहा है, ये है संजीवनी कार्ड्स। ये आपको जैसे आप लोगों ने एनर्जी सर्कल्स देखे, वैसे ये संजीवनी कार्ड्स क्या करते हैं, इसके अंदर आपको क्या कहते हैं कि वो स्विच वर्ड जो लिखना होता है ना, जो स्विच वर्ड चाहिए आपको, वो स्विच वर्ड आपने लिख लिया, उस पर्सन की फोटो लगा दी। जो भी पर्सन है जिसके लिए आपको, जिस प्रॉब्लम के लिए आप ये काम में ले रहे हैं संजीवनी कार्ड्स, उस पर्सन की फोटो लगा दी, उसका नेम लिख दिया, और नीचे स्विच वर्ड, स्विच फ्रेज काम में लिख दिया, और इसको किसी वॉल पे लगा दिया। किसी भी आपने वही सारे मेथड्स हैं, इसको ज्यादातर वॉल्स पे लगाते हैं। हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग संजीवनी कार्ड आता है, ठीक है? ये अलग अलग मतलब कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, वो बहुत बड़ी गाथा है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। कुछ कुछ चीजों को डायरेक्ट काम में ले लेना चाहिए कि दिया है किसी ने तो कोई ना कोई इसका लॉजिक होगा। मैम ये इसी जैसा ही है ना, मतलब इसके अंदर ही सब करना है, फोटो लगाना है? हाँ, इसके बाहर कुछ नहीं करना है, इसके अंदर ही करना है। और ये आप अपने हाथ से बाय मतलब शायद नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो लाइन्स है ना, अंदर वाली जो लाइन्स है वो एग्जैक्ट बननी चाहिए सेम प्लेस पे। तो अगर ये आपको कहीं मिलते हैं तो आपको सेम टू सेम काम में लेना पड़ेगा, प्रिंट आउट करा के। ओके,
इसको आपको कभी भी काम में लेना है। इसका कलर ब्लैक ही रहेगा। इसका कलर ब्लैक ही रहेगा। इसका कलर ब्लैक ही रहेगा। ब्लैक ही रहेगा। और अंदर हम मतलब मनी के, ओके, और अंदर हम अलग अलग कलर से लिख सकते हैं, स्केच पेन से। हाँ, रेड, अलग अलग कलर से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये भी एक तरह का मेथड है स्विच वर्ड्स को काम में लेने का। अब आप मुझे काउंट करके बता सकते हैं कितने मेथड सिखाए मैंने? हाँ चंदा जी पूछिए, क्या बोल रहे हैं? ये जो ब्लैक, उसके अंदर कौन से पेन से लिखना है उस संजीवनी प्लांट्स के अंदर? कैसा भी आप, जो आपको सिखाया गया है, आपको कलर्स के बारे में मैंने एक पूरा वो भेज दिया था, एक पिक सेंड किया था, उसमें सारे कलर कंट्रीब्यूट है। वो सब सोच समझ के करिए आप लोग, ठीक है? हाँ, तो अब आप लोग बताइए मुझे कि आप लोगों को क्या क्या मेथड पता चले। बस 5 मिनट की क्लास और लेंगे, तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या मेथड सीखे हैं स्विच वर्ड यूज करने के, ताकि रिवीजन हो जाए। सिगल, फिर ये वाला, ये सब अपने आप को अनम्यूट करके एक एक बताइए। एक सिजिल बता दिया चंदा जी ने, नेक्स्ट इसने बेलीफ का, हाँ बेलीफ का, EFT और EFT। हाँ मैं बोलूंगी ना वो बोलना, क्योंकि फिर सबकी बात कंबाइंड हो जाती है। सीमा जी, स्विच फ्रेज। स्विच फ्रेज नहीं, स्विच फ्रेज तो है, काम में कैसे लेना है, यूज कैसे लेना है, वो बताइए। बीच बीच में क्लासेस सुनी नहीं, पोल्यूशन चल रहे हैं, वहां चले जाते हैं। हाँ नहीं, मैं समझ गई। अभी भी वहीं जा रही हूँ। लेकिन सीमा जी, सबसे फर्स्ट जो मेथड है बस वही बता दीजिए। स्विच वर्ड। स्विच वर्ड और स्विच फ्रेज को काम में कैसे लेना है, उसका सबसे पहला मेथड चैंट करके, बस लिखने का। वो एकदम दिमाग में नहीं ना आता। हाँ, एकदम दिमाग में। सबसे इजी तरीका जो कहीं पे भी कैसे भी कभी भी कर सकते हैं, वो है चैंटिंग। ठीक है, हेमा जी एक मेथड बताइए कोई सा भी। एनर्जी सर्कल। एनर्जी सर्कल सही है। दीपा जी? मेरा फेवरेट EFT। EFT हो गया एक बार, मतलब किसी ने बोल दिया। हो पोनो पोनो। बहुत बढ़िया, एकदम सही। हाँ सरिता जी? जो वो सोच रही हूँ वो बोले जा रहे हैं सब। जैसे मेरा माइंड रीड कर रहे हो। दीदी EFT का एक बार फिर से बताना, कौन से दिन आपने बताया था, मेरा मिस हो गया। अच्छा, तो फिर हम बाद में करेंगे, आप जैसे टाइम मिले आप वीडियोस देखना, क्योंकि इतनी जल्दी से नहीं हो पाएगा और टाइम भी नहीं है। थर्ड या फोर्थ डे को बताया था। सोनल जी, 4th डे को। अभी 2 दिन से रिकॉर्डिंग भी नहीं आ रही ना आपकी। तो 2 दिन से क्लास कहाँ हुई? नहीं सैटरडे की भी और फ्राइडे की भी नहीं। डाल दी मैंने, डाल दी। अच्छा, तो मेरी मिस हो गई। कमल जी ने बोल ये दिया। जो आपने अभी एस्ट्रोलॉजी वाला बताया, एस्ट्रोलॉजी, और जो परसों हमने किया था न्यूमेरिकल्स वाला, उसका भी अभी आएगा ना टेक्स्ट उसका? हाँ, सब आएगा फुल क्योंकि कुछ लिखने में रह गया था। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा एक चीज को ट्रांसफर करना, मेरे मोबाइल में क्या बहुत सारी चीजें हैं, इतने कोर्सेज हैं, तो क्या कि इतनी फास्टली नहीं मतलब जाता है कहीं पे भी। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है सिलियो, सीजल, व्हाट इज सीजल? सीजल क्या मेथड? सिजिल हाँ, सिजिल सिंबल। सिजिल मतलब हम समझेंगे सिंबल। सिजिल मतलब सिंबल सीखेंगे, क्योंकि वो आपके लिए सिंबल के जैसे काम करेगा, आपको कुछ समझ थोड़े आएगा उसमें। अगर आपको चौकुरे दिया है किसी ने, वो आपको समझ थोड़े आया उन्होंने क्यों बनाया ऐसा, कोई रीजन समझ नहीं आया ना। आपको सहे की दिया है तो आपको समझ आ रहा है कि क्यों दिया। वैसे ही ये सिंबल्स भी किसी को समझ नहीं आएंगे, लेकिन आपका अपना सिंबल है। इसकी स्पेलिंग क्या होगी सिजल की? स्पेलिंग क्या? SIGIL। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हो गए। और आप सोचिएगा, मैंने बहुत सारे मेथड्स बताए हैं। फ्लावर एनर्जी सर्कल, फ्लावर एनर्जी सर्कल,
एंड ये अपने जो न्यूमरोलॉजी के थ्रू किया मेथड, एम्पलीफायर भी है। मेथड नहीं है ये, आपको एक क्या स्विच वर्ड काम में लेने वो है, ये मेथड नहीं है। देखो मैं याद करा देती हूँ आपको। सबसे फर्स्ट था चैंटिंग, मैम वो हाँ थ्री फिंगर्स। नहीं मैं मेथड ही बोलने वाली थी, 3 फिंगर मेथड। हाँ 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 ठीक है, मतलब बॉडी पे लिखना, बॉडी पे 3 लिखना, फिंगर मेथड। ठीक है। सबसे पहले हुआ चैंटिंग, सेकंड हुआ लिखना, बॉडी पे भी लिखना, आप एक कॉपी पे भी लिख सकते हैं, वो शायद मैंने बोला हो ना बोला हो। एक आप रजिस्टर बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए, आपको डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ, डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ, डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ, इसको जितनी बार भी लिख सकते हैं आप। एक दिन में फिक्स कर लीजिए कि मुझे 55 टाइम एक दिन में लिखना है, तो वो आप कंटिन्यू लिखिए, 21 दिन तक लिखिए, जब तक आपका काम नहीं हो रहा है तब तक लिखिए। जितना काम चैंटिंग करेगा ना, उससे 1000 बेटर काम रिटर्न करेगा, ठीक है। मैम कैपिटल में ही लिखने है ना? कैपिटल, हाँ ऐसा नहीं है, कैपिटल में ही लिखना नहीं आप जब लिखोगे ना कहीं पे ऐसा नहीं। रिटर्न लिख रहे हो, बहुत बार लिख रहे हो, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आप अगर कैपिटल में लिखने जाओगे तो आपको एक स्विच वर्ड में बहुत टाइम लग जाएगा, स्विच फ्रेज में टाइम लग जाएगा। हाँ मतलब स्पीड कम हो जाता है, बीच में स्मॉल लेटर आ जाता है। हाँ नहीं नहीं नहीं, आप उसको लिख सकते हाँ, हो, हाँ। कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन कहीं पे भी और हमको वो बाद में डिस्कार्ड कैसे करना है? आप उसको जला मतलब सकते बुक हो, भर गई या कुछ? आप उसको जला सकते हो, पानी में प्रवाहित कर सकते हो, बहते पानी में, नहीं तो आप ना उसको पानी में गला सकते हो। अगर आपके पास नदी वदी ना हो ऐसा कुछ, तो उन पेपर्स को गला दीजिए। जहाँ रिसाइकिल होते हैं पेपर वहां दे सकते हैं, वहां भी दे सकते हैं वो। हाँ। आपका काम हो गया, इंटेंशन हो गया। नहीं नहीं, तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका रिसाइकलिंग में देने का, रिसाइकलिंग में दे दो, सबसे बेस्ट हाँ। है ना। बट वही है कि आपके पास जो भी आप ये सब चीजें लिखते हो ना, वो आपको कुछ दे रही है, ठीक है। जैसे आपके मंत्रास होते हैं, जैसे आपका नमोकार मंत्र है, आपको आपने एक कॉपी में लिखना शुरू किया, आपको प्रॉफिट भी मिले, और आप उसका क्या करते हो, आप मेरे पढ़े रहते हैं 5-7 सालों तक तो पढ़े हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम क्या, मैंने इतना इतना भक्तामा लिखा हुआ है, कहाँ डाले, कहाँ भेजे, पढ़ा है, रखा है, वो अपने लिए जिनवानी हो गई। अभी हमने कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की थी, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करवाई थी, और करा भी था, बच्चों से 6 नंबर श्लोक लिखाया था। तो क्या करेंगे, वो आपके लिए जिनवानी हो गई। वैसे ही ये आपके स्विच वर्ड जो है ना, वो आपके लिए भी मंत्राज ही होगा एक तरह से। तो आप उनको पैरों में मत आने दो, रद्दी में मत दो कि आपने कहा हो गया काम, ले जा भाई, रद्दी वाले को दे दिया, ऐसा मत दो, है ना। अच्छे से उसको रखो, उसको उसकी वैल्यू करो, मेन बात है वैल्यू करना कि आपने उसकी। अच्छा दीदी, अगर आज मैंने 100 टाइम्स लिखा, टुमारो कैन आई राइट फॉर 200 टाइम्स एज पर? लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी बार इच्छा हो उतनी बार लिखो। लेकिन अगर सेम टाइमिंग रहता है ना, तो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। अगर आज मैंने 9 बजे लिखा, कल भी 9 बजे लिखा, और 21 दिन तक 9 बजे लिखा, तो वो टाइम आपके लिए क्या हो जाएगा, उस टाइम में आपने वो बात करी और सिद्ध हो गई, वो चीज हो जाए। वही सेम हमारे जैन मंत्रास जो होते हैं, वही सब बातें हैं। उसको ये केवल ये इसीलिए बना दी है क्योंकि बच्चे हैं या हम लोग ही हैं, अब दिन भर तो ओम 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 की माला जप नहीं सकते, न जपते हैं, है ना। तो उसकी जगह हमने सिजिल को सॉरी, हमने स्विच वर्ड को काम में ले लिया, जो भी स्विच वर्ड हमें चाहिए उसको काम में ले लिया। मैं आपको बहुत सारे स्विच वर्ड्स ऐसे भेज दूंगी, स्विच फ्रेजेस ऐसे भेज दूंगी, जो आप डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ कुछ डाले थे वेट लॉस के लिए और कुछ कुछ चीजों के लिए, है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको आप सेम एज इट इज काम में ले सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, अपना इंटेंशन खुद का रखिएगा कि मैं इसको काम में क्यों ले रही हूँ। मतलब आपको अगर पैसों के लिए चाहिए, आपको बच्चे के लिए चाहिए, आपको मैरिज के लिए चाहिए, आपको किसी भी चीज के लिए चाहिए, उसको पॉजिटिवली बोलना कि मुझे ये प्राप्त हो गया है, मुझे ये मिल गया है, मुझे न्यू हाउस मिल गया है। नेगेटिव वाली चीज मत आने देना, सिजिल अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे। जैसे अब कुछ हो जाता है ना, तो मैं डायरेक्ट ही बोलने लग जाती हूँ, डिवाइन ऑर्डर हील नाउ, डिवाइन ऑर्डर हील नाउ। आज मेरे को बहुत हेडेक था,
इसलिए मैंने आज 2:30 वाली क्लास भी नहीं ली, क्योंकि बहुत हेडेक हो गया। 2 o'clock पे चालू हुआ था हेडेक, और मैंने स्टार्ट किया डिवाइन ऑर्डर हील नाउ, मुझे क्लास लेनी है, मुझे क्लास लेनी है। 3:30 की क्लास लेनी है, डिवाइन ऑर्डर हील नाउ, डिवाइन ऑर्डर हील नाउ। अपने आप ही हील हो गया, अपने आप ठीक हो गया, है ना। तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि हमें एनी टाइम भी काम में ले सकते हैं, कभी भी, कैसे भी। चलिए आज के लिए इतना ही। और फिर भी एक क्वेश्चन हाँ के बारे में, हाँ के बारे में, जैसे अभी आपने बताया ना, वैसे सिजिल हाँ, तो जैसे स्विच वर्ड हम काम में लेते हैं, वैसे कोई भी अफर्मेशन भी सिजिल का सिंबल बन सकता है, जैसे आई एम हैप्पी, हेल्दी, प्रॉस्परस, ऐसे कुछ बनता है। मैं स्विच वर्ड की क्लास ले रही हूँ ना, इसलिए आपको स्विच वर्ड से सिखा रही हूँ। अगर आपको अफर्मेशन से लेना है तो आई एम अ मनी मैग्नेट लिखा आपने, आई एम अ मनी मैग्नेट, उसको शॉर्ट कर लो, उस जो भी शॉर्ट बचा उसका सिजिल बन गया। ठीक है, तो आप दोनों तरह से, मैं जिस क्लास की बात कर रही हूँ उसी का नाम लूंगी ना, इसलिए मैंने उसी का नाम लिया। चलिए, और भी सिजिल के बहुत तरीके होते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट वे है, इसलिए केवल एक ही तरीका सिखाते हैं सिजिल के लिए, क्योंकि सिजिल की नहीं तो अलग से क्लासेस लगती है। सिजिल बनाने की, सीखने की बहुत सारी क्लासेस लगती है अलग से, उसके बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन ये सबसे इजी मेथड है। तो बस ठीक है, हमसे जो कनेक्ट होता है वो ठीक है। हम बहुत सारे रेकी में सिंबल्स हमको मिलते हैं, कम से कम 50-60। हम काम तो 3-4 को ही लेते हैं एनी टाइम, तो हम सारे सिंबल्स को काम में नहीं लेते हैं, नहीं ले भी नहीं सकते। तो हम इसी तरह से उन्हीं मेथड को काम में लो। स्विच वर्ड के भी जितने भी मेथड बताए, उसमें से जिससे ज्यादा आप कनेक्ट हो रहे हो वो मेथड को हमेशा याद रख लो। जिससे भी आप कनेक्ट हो रहे हो, आप सारे में, आप क्या सोचोगे, दीदी ने कहा है लिख भी लें, दीदी ने कहा है वॉल पे भी लगा लें, दीदी ने कहा है कि बेड के नीचे भी रख लें और चैंटिंग भी कर लें, पागल हो जाओगे। एक मेथड यूज करो, 2 मेथड दीदी बस। ये जो अपना ऑफिस का टेबल होता है ना, ऊपर का ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, उसके नीचे रख सकते हैं, उसके नीचे रख सकते हैं। हाँ रख सकते हो, हाँ 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 यस, रख सकते हो, आपकी टेबल चार्ज हो जाएगी पूरी। ओके। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और आप सबको अच्छा लगा होगा मेरे साथ। नेक्स्ट हम 11-12 डेज के बाद, 13 डेज के बाद क्लास लेंगे। अब एक तो जो क्लासेस बच गई है, वैसे मेरी तरफ से कोर्स कंप्लीट है ना। जो थ्योरेटिकल कोर्स आएगा वो बाकी है, पूरा ड्यू है अभी, बाकी मेरी तरफ से कोर्स कंप्लीट है। अब आप सबको पढ़ के बताना है कि क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स है। ओके, तो मैम ये वैदिक स्विच वर्ड कब लोगे? वैदिक स्विच वर्ड बाद में, आफ्टर लास्ट में, ओके, उसके बाद में वैदिक स्विच वर्ड। मैम हैप्पी फेस्टिवल। हाँ थैंक यू, थैंक यू। दीदी एक लास्ट डाउट, क्या? एक लास्ट डाउट, हाँ, जो भी एनर्जी सर्कल को अगर मेरे को उसको एक्टिवेट करना है, मतलब चार्ज करना है, तो वो भक्तामा के जाप से कर सकते हैं? एनर्जी सर्कल को कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो जाप तो करती हूँ, तो वहीं पे रख के इट विल गेट चार्ज, है ना? इज इट ओके? बट दोनों का इंटेंशन सेम होना चाहिए। हाँ इंटेंशन सेम, यस। हाँ, दोनों का इंटेंशन सेम होना चाहिए। एक स्विच वर्ड को आप कह रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए, और दूसरे स्विच आप मंत्र जाप कर रहे हैं, उसका इंटेंशन है आपको मैरिज चाहिए, बच्चे की मैरिज चाहिए, तो वो दोनों काम अलग अलग हो गए। तो एक इंटेंशन वाला काम करना अगर एक साथ काम कर रहे हो तो 48 और ग्रीन वो हीलिंग कोड्स लिख सकते। सोनल जी, सभी का साथ रहे, सबके बात अच्छे से हो। हाँ जी, और लक्ष्मण की पूजा सबकी अच्छे तरह। सरिता दीदी आपको भी, चंदा जी के तो चल ही रहे हैं, चंदा जी अच्छे से आपको। आप सभी, सबके पर्यूषण पर्व बहुत अच्छे से निकले, और हम सब अच्छे से आध्यात्मिक लेवल पे जा सके, से संबंध बना सके, इसी भावना के साथ हम ये पर्यूषण पर्व मनाएंगे। और हमारा जो पर्व है वो क्षमा और त्याग का है।
तो आप सबसे सभी से मिच्छामी दुक्कड़म करते हैं, पहले से ही सॉरी बोलते हैं। अगर कुछ इस क्लास के दौरान किसी के साथ में कुछ कहा सुना हो तो क्षमा चाहते हैं। मैं किसी को interrupt किया हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ आप सबसे, अगर कोर्स से रिलेटेड मैंने कुछ कम सिखाया या मुझसे कुछ गलती हो गई हो, मेरे बताने में कोई कमी रह गई हो, तो आप सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ। अरे आपने तो समुद्र जितना सिखाया है, गड्ढे जितना सच्ची में भी इतना लेने वाला चाहिए, आपने तो बहुत दे आपने दिया। तो समुद्र जितना सिखाया है, बहुत सिखाया है। कुछ चीज छोड़ी नहीं है। मतलब मैंने सोचा था स्विच वर्ड को बड़ा लाइटली ले रही थी कि छोटा सा सेक्शन होगा, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। मालूम नहीं था इतना सागर है ये। बस तो आप लोग सागर की जैसे इसको काम में लो और अपने अपने व्यूज जरूर से डाल दो। अभी तक नहीं डाला है, लेकिन आप डिस्कशन ग्रुप में प्लीज अपने अपने व्यूज डाल दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। क्या मैं डिस्कशन ग्रुप में हूँ? आई डोंट नो, ग्रुप लिंक सेंड कर दो। क्या नाम है उसका ग्रुप का? मैंने भी अभी देखा दीदी, डिस्कशन ग्रुप ही है, स्विच वर्ड डिस्कशन ग्रुप, मैंने भी अभी देखा है। अभी डाला था ना कल उन्होंने क्वेश्चन। आपने ना वो मेन ग्रुप में लिंक भेजा हुआ है, उसी से ज्वाइन होके हम लोग डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन हुए थे। मैं और डाल दूंगी आज, अगर कोई नहीं है तो उसमें आप ऐड हो जाइए। नहीं, मैंने तो अभी कल ऐड हुई हूँ, मेरे को पता ही नहीं चला था इतना दिन की डिस्कशन ग्रुप है। देखो मैं फर्स्ट डे ही बना देती हूँ डिस्कशन ग्रुप, क्योंकि मैं मेन ग्रुप को बिना काम के छोड़ना नहीं चाहती हूँ। ये अभी देखा है मैंने भी। मैंने भी देखा है, अभी मैसेज आया ना तो शायद ऊपर आ गया। तो वो सोनल जी मेरी तो इस बार सारी क्लासेस मिस हो गई। हाँ नवीना जी, आपकी बहुत सारी क्लासेस। लिंक भेजी मैंने 2 ही क्लास अटेंड किए, 2 या 3। हाँ, फिर आपको सुनना पड़ेगा। और हाँ, पर वो मजा, वो वीडियो सुनती ना, वो मजा नहीं आता, उतना लिंक नहीं हो बैठता जितना अपन डायरेक्ट करते हैं। सही बात है। देखिए अगर वीडियो से ही सिखाना होता है ना तो मैं वीडियो ही डाल दूं, लेकिन एकदम मजा नहीं आता है, नहीं आता है। नहीं मजा आता है, लिंक नहीं बिछा सकते हैं, वो वाला भाव ही नहीं। स्विच वर्ड डिस्कशन मैं डाल दूंगी, अभी ग्रुप लिंक और डाल दूंगी मैं, उसमें आप लोग सब ऐड हो जाइए। उसमें हम लोग महीनों तक बातें करेंगे और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं है, आप लोग कुछ बनाते हो, आपके पास कुछ नया आता है तो आप सबके लिए ग्रुप में डाल दीजिए, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल मेरे पास ही मिलेंगे, आप सबको भी सब जगह से मिलते रहेंगे, तो आप उसको डाल दीजिए, सबके काम आता रहेगा। इसके बाद डिजिटल वाला और वो डिजिट वाला और हमारा आपने बताया था ना वैदिक वाला, वैदिक का कह रहे थे ना आप, वो पर्यूषण के बाद में स्टार्ट करेंगे। हाँ, उसी के बाद ही बोल। हाँ, उसके बाद हम स्टार्ट। मैम मुझे भी करना है ज्वाइन वो। बट आप लोगों ने जिसने मुझे पे कर दिया था ना, प्लीज मुझे है ना अपना पेटीएम या गूगल पे दे दीजिए, तो मैं एक बार रिटर्न कर दूं तो मैं अपने उससे फ्री हो जाऊंगी टेंशन। जो मैम उसके चार्जेस है ना, फ्री कर रहे हैं आपको, हम नहीं कर रहे। नहीं, वो मैंने सोचा है कि वैदिक स्विच वर्ड हो सकता है सब लोग जल्दी कनेक्ट हो जाए। वैसे वैदिक स्विच वर्ड से कनेक्ट होना भी बहुत टिपिकल है, तो उसको मैंने सोचा क्योंकि सभी के लिए अच्छा है, सभी को सीखना चाहिए, है ना। इंग्लिश स्विच वर्ड क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम नहीं सीख पाएंगे, इंग्लिश में है, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो बहुत लोग इसलिए नहीं सीखते हैं। तो ठीक है, वैदिक स्विच वर्ड सब जितने लोग सीखेंगे उतना बढ़िया। मैं ग्रुप लिंक सब डालूंगी, आप अपने अपने ग्रुप्स में भी डाल दीजिएगा, तो जितनों को बेनिफिट मिलेगा उतना अच्छा मिल जाएगा, है ना। तो थैंक यू सो मच, और सभी से उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबको क्षमा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपने अच्छा वो ग्रुप बना दिया, करते रहेंगे। हाँ लाइफ टाइम के लिए जुड़ चुके हैं। हो जाता है, क्या होता है, क्लासेस खत्म होती है, फिर सबसे बातचीत बंद हो जाती है, लेकिन हमारे मन आपस में मिल चुके हैं, है ना। तो वो हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ कनेक्ट रहेंगे। जब हम आसपास में आएंगे, आप लोग कभी केकड़ी आते हैं, जहाजपुर आते हैं, तो जहाजपुर के बिल्कुल पास में हम, तो आप लोग मैसेज कीजिए, हम मिलते हैं। मैम आप राजस्थान में हो ना? क्या राजस्थान से हो ना? हाँ, राजस्थान, अजमेर के पास में, पुष्कर के पास में। हाँ, पुष्कर के पास में। ठीक है।
ओके, थैंक यू, बाय बाय।